अच्छा दिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू नाल और अपने पुराने जूनीयर साथी या मिलन का बड़ा अहम मौका और असी गलबात कर रहे हैं इस वेले बाटी बरानी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। गल करांगे डायरैक्टर बाटी जनाब अकील अहमद पताफी साहब, ये डायरैक्टर ने बाटी दे। मैं सर नूं रिक्वेस्ट करांगा सर ये दसो कि बाटी जिहड़ा है ये की है, ये अगराज़ो मकासद की ने और एग्रीकल्चर के मुतलक ज़्यादा मोस्ट स्किल अप करने वास्ते किवें किवें किन्ने स्टाफ के नाल किन्नी फैकल्टी मैंबर के नाल और किन्नी जगह मौजूद है, किन्ना तुहाडे कोल टोटल रकबा है, कि बच्चे रहिंदे कित्थे ने, इन्हां बच्चों के आउण जाण दा फैसिलिटीज़ की ने। और क्योंकि मैं फिर तुहानूं नॉन स्टॉप बोलने का पूरा मौका दूँगा क्योंकि असी ये देखना है कि क्या इन्हां बच्चों को फील्ड भी लैके जाते हो प्रैक्टिकल, जिस तरह आप असी यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे हैं, यू नो साढ़े ज़माने च बकायदा स्टडी टूअर्स होंदे सन ते आई वुड लव टू हैव सच कमेंट्स फ्रॉम यू। जी प्लीज़। मैं शुक्रिया अदा करांगा सईद मुगल साहब, उन्होंने टीम PNN न्यूज़ के हवाले नाल सारा इन्हों का एग्रीकल्चर के हवाले नाल बड़ा कम है, इन्होंने इतने खुश आमदेद भी कहांगा। बरानी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिहड़ा है ये 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। अच्छा। ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ और ये 8 ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ इन्हां 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जोड़े एग्रीकल्चर अफिसर ने, फील्ड असिस्टेंट ने, असिस्टेंट डायरैक्टर ने, डिप्टी डायरैक्टर्स ने, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग भी कराते हैं। ठीक है। इन्हां 8 डिस्ट्रिक्ट के जोड़े असी बच्चे सिलेक्ट करते हैं वो 50 की क्लास होंदी है 1 साल दे विच। उस दे विच असी इंज करने कि हर 50 की क्लास दे विच असी मखसूस सीटां ने 8 डिस्ट्रिक्ट दियां, लेकिन वो मैरिट के उत्ते उन्हां दा एडमिशन होंदा है। अच्छा, बकायदा एडवर्टाइज करदे हो? हाँ जी। और मैरिट की रहिंदा है मैट्रिक तो बाद है? जी बिल्कुल। ये मैट्रिक दा जो एग्जाम होंदे ने ਉਹਦੇ ठीक 1 महीने के अंदर असी ਜਿਹੜਾ ना ये अखबारां ਦੇ ਵਿੱਚ मुख्तलिफ मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ और अपने ਜਿਹੜੇ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस ने उन्होंने इन्फॉर्म करने के दाखले शुरू हो गए हैं। ठीक है। उस तो बाद साडा क्राइटेरिया ਜਿਹੜਾ है वो कम अज़ कम मैट्रिक होना चाहिए बच्चे ਨੂੰ साइंस ਦੇ ਨਾਲ। और उसके बाद ये है कि ਉਹਦੇ कम अज़ कम 45% मार्क्स होने चाहिए ने। उम्र की एक हद मुकर्रर है गवर्नमेंट की तरफों, वो है 23 साल। अगर कोई प्रोफैशनल है किसी इदारे काम करता है बंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तो वो वास्ते एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की तरफों 28 साल का बच्चा जो है ना वो एडमिशन जो है ना ये हासिल कर सकता है। अच्छा, कितने बच्चे ने हर साल बैच और कितना टीचिंग फैकल्टी है, रकबा कितना है जनाब दे कोल? ये है कि असी हर साल 50 बच्चे इत्थे एडमिशन देने उन्होंने। साडे कोल ये डिप्लोमा जिहड़ा है 3 साल का जिन्होंने असी कहने हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसिस। ठीक है। उस तो बाद जी साडी फैकल्टी मैंबर्स ने इन्हां तादाद इस टाइम 11 के करीब तादाद है। अच्छा। और जिन्हां दे विच 7 फीमेल टीचर्स ने और 4 जिहड़े ना मेल टीचर्स ने। और इन्हां दी जिहड़ी क्वालिफिकेशन है वो MPhil इन एग्रीकल्चर साइंसिस और अगर दूसरे डिसिप्लिन नाल ने जैसा उर्दू है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंसिस है, वो मास्टर्स उन्होंने होना लाजमी है। ठीक है। ये फैकल्टी मैंबर्स ने और इस एरिया जिहड़ा है इस बाटी का वो तकरीबन 411 कनाल के करीब रकबा। अच्छा। जिहदे विच असी 206 कनाल दे उत्ते फील्ड एरिया है, 205 कनाल ते साडे ऑफिसिस, क्लासरूम्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ने। ठीक है। ते ये 205 कनाल दे उत्ते है ते 206 कनाल ते साडे कोल जिहड़ा फार्म एरिया है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ मुख्तलिफ फसलात उगाने हैं। बेसिकली ये डिक्लेयर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म है। हाँ। उस दे विच असी ये करते हैं कि असी बच्चों को सिखाते हैं फ्राम सीड जर्मीनेशन टू अप टू मैच्योरिटी तक मुख्तलिफ क्रॉप्स हार्वेस्टिंग तक असी बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चे एक क्रॉप प्रोडक्शन टैक्नोलॉजी दसते हैं ताकि जदों फील्ड जान इन्हों हर क्रॉप के मुतालिक पता हो। उत्थे फील्ड जी वर्क फोर्स असी तैयार कर रहे हैं ये उत्थे जाके साडे ऐसे पिलर साबित होने फार्मर नूं ये अच्छे तो अच्छा मशवरा दें जिहदी वजह तो साडी पंजाब दी ते पैदावार अगे वधेगी ते पाकिस्तान भी वधेगा। यानी फ्रंट लाइन इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स तैयार कर रहे हो? बिल्कुल इस तरह ज़राई माहरीन तैयार कर रहे हो? जी बिल्कुल इस तरह। अच्छा, ये बच्चों के रिहाइश का की एहतमाम है और बच्चों ने कुछ स्टडी टूर्स भी अरेंज करते जी? बिल्कुल इस तरह है। पहले मैं जनाब ये दसना चाहता मुगल साहब इत्थे सिर्फ बच्चे नहीं है बच्चियां भी साडे कोल है। अच्छा। हाँ जी। ये हुण इस टाइम साडे कोल 10 बच्चियां जिहड़ियां ने ज़ेरे तालीम ने और ओपन मैरिट ते कंपीट करके आई हैं। अच्छा।
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਿਗੁਲ ਤਹਿਸੀਲ 2 ਬੈਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 7 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ BSc ਆਨਰਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਲਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਟਲ ਹੈ ਅਲੱਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹਾਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਹਾਸਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 120 ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸ ਰੂਮ ਹੈ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ TGM ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਜਿਹਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੁਬਾਇਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੂਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੋਸਟਰ ਨੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ NARC ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਚਕਵਾਲ ਬਾਰਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਨਿਸਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਰੀਹ ਟੂਰ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁxtਲਿਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਉਹ ਗਰੋ ਮੋਰ ਵੀਟ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਆਲਰਾਈਟ FSC ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀਟ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3rd ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਫਿਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤੌਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਪਤਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਟੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਵਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਮਤਹਿਨ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਮਤਹਿਨ ਬਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਡਿਕੇਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 2020 ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ 7 ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਬਲਕਿ 8 ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਬਰਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ 93.7 ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਐਲੂਮਨਾਈ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਆ ਐਲੂਮਨਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਇਨਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਪਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਪੜ੍ਹੇ
एग्रीकल्चर डिप्लोमा भी क्या कोई स्कॉलरशिप स्कीम ही होती कोई किसी को खुदा ना खासा कोई फीस वगैरह दे जी बिल्कुल बिल्कुल इसे तरह मोल साहब इत्थे एक वाहिद 4 इदारे ने पंजाब दे जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं कि पंजाब दे विच ये स्टाइपेंड देंदे ने बच्चे जिहड़े इत्थे पहले आंदे ने 10% बच्चों नूं 100 पर डे के हिसाब से वो स्टाइपेंड दिता जाता है जिन्होंने कहने असीं मैक्सीमम 3000 असीं उन्हां नूं स्टाइपेंड देंदे ठीक है और नॉमिनल जी फीस है जो इत्थे एडमिशन लैंदे ने उन्हां दी नॉमिनल जी फीस है जिन्होंने असीं कहने 55,700 वो यूनिवर्सिटी की 3000 रजिस्ट्रेशन फीस है बाकी असीं उन्हां कोल कोई नहीं लैंदे कोई हॉस्टल चार्जेस नहीं जिहड़ा मैस करते हैं वो स्टूडेंट की कमेटी बनी हुई है वो ही स्टूडेंट खुद खरीद करते हैं उस कमेटी के मैंबर उन्होंने सदर जनरल सैकटरी एक पूरी टीम बनाने जी खुद खरीद करती है उन्होंने सुपरवाइजर साढ़े हॉस्टल सुपरिटेंडेंट साहब करते हैं और खाना मियारी भी होंदा है और इस तो अलावा ये है कि साढ़े बच्चे सेहत हिफजान सेहत के जिहड़े असूल ने एग्रीकल्चर मशीनरी और एग्रीकल्चर टूल्स अपने कोल मेजर किहड़े ने जनाब नूं याद होना है साढ़े ज़माने च बकायदा सी दातरी नाल कणक वढ़ के वहाई दी सी बकायदा लाला गजनफर साहब जी बिल्कुल सादे मोहतरम साडे वो सानू ना कह जाओ बई ढके खोल के लिया के जो के ते हलवा के भाओ क्या तुसी भी ये चीज़ां कर रहे हो बिल्कुल जमाना जदीद हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਨੇ ਆ ਗੰਦਮ ਉਹ ਬਾਜ਼ਰੀਆ ਛੱਟਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਰੀਆ ਡਰਿਲ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਪਰ ਪਲੱਸ ਬਾइंडर ਅਸੀਂ बाज़ौकात क्योंकि रीपर बाइंडर की असी खुद नहीं है साढ़े कोल असी ये बाहर तो किराए ते लैके वो कराने ताकि बच्चों पता लगे कि ये जदीद टैक्नोलॉजी है उस तो अलावा मुगल साहब तुसीं जदों लैबार्टरी जाओगे ये जिहड़ियां जदीद मशीनरियां होण काम कर रही ने फील्ड वो असी छोटे छोटे मॉडल्स बना के रखे ने यानी हर मॉडल मौजूद है और सीखण वाला ज़हन और दिमाग होना चाहिए और बाटी जिहड़ा बाकायदा तौर पर एग्रीकल्चर की अपलिफ्टिंग वास्ते बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा गलबात करते हैं छोटी जी ब्रेक तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਟੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਰਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਟੀ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਵਿਪਡ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ what sort of trainings they want to be introduced, induced, inculcated in the field assistants बताते हैं चलिए मुश्ताक साहब औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के अंदर साड़ी एक पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट की ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਰਿਸਰਚ ਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੈਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 4 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਗੋਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲਾਲੀਸਨ ਹੈ ਲਈਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾਖਲ ਹੈ 4 ਸਾਡੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ 50 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗੋਦਾ ਔਰ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੌਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹ 3400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੌਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਬਤ ਦਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹਰ ਮਰਕਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਅਤ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੋਲ 5-5 6-6 ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ 11ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 9ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 11ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11ਵੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ 16ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੂਲਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਮਖਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟਡ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਜੈਸੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 11ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ 17 ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ 11 ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 17, 18 ਔਰ 19 ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਫਦਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ FSC। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ VN, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ FSC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੂँਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ MPhil ਔਰ PhD ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਉਸ ਲੋਕਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਟਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 45% ਐਟਲੀਸਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਿਰਫ 45% ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ 950 ਵਾਲੇ ਪੌਣੇ ਮਤਲਬ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ इंसेक्ट बनाया हुआ ना। बेटा आपका नाम? नरमीन इफ्तिखार। नरमीन इफ्तिखार। नरमीन इफ्तिखार। नरमीन ये क्या बनाया है? कीड़े की साख्त। इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं?
इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे जानदार हैं जिनके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, सर, धड़ और पेट, और सर पर 2 मरकब आँखें और 2 मरकब आँखें, अंटीना और माउथ पार्ट्स होते हैं, जबकि धड़ पर 2 जोड़े पड़ों के और 3 जोड़े टांगों के होते हैं, और एब्डोमेन पर से सांस लेने वाली नालियाँ होती हैं जहाँ से कीड़ा सांस लेता है पेट के ज़रिए। यानी बेटी तू तो मेरा वो सोच गलत कर देती कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ FSC ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, FSC ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੂਪ ਅਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਫਦਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈਡ ਥੋਰਿਕਸ ਐਂਡ ਐਬਡੋਮਨ, तो बच्ची ने बड़ी सही गल्लां कीतियां ने। बच्चे सारे असी देख सकते हैं। जी बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? मुदस्सरा बीबी। मुदस्सरा बीबी। बेटी कितने से रहने वाले हो? जिला जेलम से। जिला जेलम। बेटा ज़राअत क्यों पढ़ रहे हो? इंटरेस्ट था और घरेलू ख़ानदान भी पीछे खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से उनको इतनी मालूमात नहीं थी, तो वालिदैन ने कहा कि इस तरफ आप जाएं और कोर्स करें ताकि आप पिछले गाँव में आके अच्छी मालूमात दे सकें उनको। यानी आप ज़राअत इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो जो आपके बुज़ुर्ग खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो उनसे बेहतर ज़राअत करवा सकेंगे। जी ऐसे ही है। थैंक यू बेटा। आपका नाम बेटा? अनम ज़हीर। अनम ज़हीर बेटा आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। अच्छा, ये कौन सा ज़िला बेटा? रावलपिंडी। रावलपिंडी। आप क्यों ज़राअत पढ़ रहे हैं? ज़राअत इंटरेस्ट और इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम फिर आगे जाके अपने अवाम को ज़राअत से मतलब कुछ बता सकें, उनकी मुश्किलात और रुकावटों के बारे में, ताकि वो इसके बारे में अच्छे और से। आपको पता है ये देहातों में जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, तो आप तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, मुझे प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब, पताफी साहब बता रहे थे कि जी बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, क्या ये बात ठीक है? हाथ खड़ा करें जितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। यानी ये तो फिर ऐसी तालीम हुई मैट्रिक के बाद जिसमें 100 रुपया रोज़ मिलता है, और ये स्कॉलरशिप जो है ये मेरा ख्याल है कि ये वाहिद डिप्लोमा है ज़राअत का। पाकिस्तान चूँकि ज़राई मुल्क है, और ज़राई मुल्क के हवाले से ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों को मैट्रिक के पढ़ने के बाद डिप्लोमा भी मिलता है और स्कॉलरशिप देते हैं भी मिलती है। जी भट्ट साहब को गल करना चाहते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहांगा कि ये कोई असी एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, ये मतलब एग्रीकल्चर दी यूथ नू, देहातां दे यूथ नू तालीम देने वास्ते एक इदारा, और ये तुसी हैरान होगे कि अजकल दे महंगाई दे दौर च ये इदारा बिल्कुल फ्री सहूलतां मुहैया कर रहा है। यानी 3700 रुपया साल दी फीस है। अंदाज़ा करो कि क्या किसी यूनिवर्सिटी च या इस तरह एक समैस्टर की फीस 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपया है, और फ्री हॉस्टल, फ्री बिजली, फ्री पानी, हर चीज़ इन्होंने फ्री मिल रहा है। और उतों असी स्टाइपेंड भी तकरीबन 3000 रुपया बाई परसेंटेज इन्होंने असी देने। भट्ट साहब इंज ना करो, मेहरबानी ये ना होए लोग साइंस पढ़ना छड्ड देन, लोग इस्लामियात पढ़ना छड्ड देन, लोग बाकायदा दूसरे मजमून पढ़ना छड्ड देन कि जनाब 3500 रुपया फीस है सारी, हैं सर? साल दी 3500 रुपया फीस और 3500 रुपया 3000 रुपया स्टाइपेंडशिप, फ्री हॉस्टल और मियारी मैस। जनाब मेरा ख्याल है लोगों ने मेरे ते इल्ज़ाम लगा देना कि मुगल साहब तुसी अगे तो ज़राअत दी गल्लां यूनिवर्सिटी लैवल दी करदे सो, लेकिन डिप्लोमा लैवल के उत्ते इन्ना ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ये सानू आज पता चलिया। अच्छा ये बताएं बेटा कि आपको ये ज़राअत पढ़ने का क्यों शौक़ पैदा हुआ? और डिप्लोमा ये एक बड़ा सख्त काम है हमारे ज़माने में। हमारी आई रिमेंबर कि 83 तक तो कभी कोई यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में कोई बच्ची दाखिल नहीं हुई थी। फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 84 में 2 बच्चियाँ एग्रीकल्चर डिग्री ग्रेजुएट प्रोग्राम में आई थी। तो आप लोग डिप्लोमा कर रही हैं,
जी क्यों, कोई मजबूरी है? नहीं सर, मजबूरी नहीं है मेरी। आपको पता चल गया होगा 100 रुपया महीने दिन का दे रहे हैं तो 3000 रुपया महीने का है, फीस भी कोई नहीं और मैस भी फ्री है, तो पेरेंट्स ने कहा अच्छा चलो घर बैठियाँ वेलियाँ हो, जाओ मेरा पुत्र अल्लाह खैर रखे जाके पढ़ो। ना सर, मैं डे स्कॉलर हूँ और मैट्रिक मैंने किया था, उसके बाद मैंने ICS में एडमिशन लिया था दूसरे कॉलेज में। तो ये मेरी फ्रेंड है, इसने यहाँ पे एडमिशन लिया तो इसने मुझे इस डिप्लोमा के बारे में बताया था। तो फिर मेरे सारे कज़न वगैरह भी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर मैं इस डिप्लोमा में आई, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी फील्ड, तो इसलिए मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया और इसके बाद मैं BS करूँगी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से और फिर MS के लिए इंशाल्लाह फॉरेन कंट्री में मैं अप्लाई। ग्रेट, ये बड़ा ज़बरदस्त इसकी ज़हीन बात है कि डिप्लोमा करके साढ़े फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ भी चंद सीटां ने जिथे एग्रीकल्चर की डिग्री BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी बेटा, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सहर आफ्ताब। सहर, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਨ ਆਏ ਹੋ? मेरा रावलपिंडी शहरी है। अच्छा, डिप्लोमा ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਇਥੋਂ? अच्छा, फीस भी 3500-3600 रुपया साल दी, उस तो बाद 11वें स्केल की नौकरी भी पक्की, ठीक है। इस वजह से पढ़े हो? नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो इसी के साथ है, रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा जो है वो यही करते रहे हैं, हम भी इसी के साथ जो है वो ज़्यादा मुंसलिक और इसी में शौक़ है। क्योंकि हमारी जो ज़राअत है इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान की इकॉनमी का जो ज़्यादातर ज़राअत पर इंसार है, और इसके साथ साथ हमें यही चाहिए, मैं इसलिए इसमें आया हूँ कि अपनी जो है ज़राअत को उसको आगे करें, बढ़ाएं, उसको बेहतर एग्रीकल्चर करें, है ना, यानी अपनी खेतों की पैदावार बढ़ाएं, अपने जो फैमिली के ज़िम्मेदारा से वाबस्ता अफराद हैं उनको बेहतर ज़राअत करना सिखाएं। थैंक यू बेटा। हार्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग बेसिकली घट जगह तो ज़्यादा पैसे कमाने की जिम्मेदारी का नाम है फलदार पौधे लगाना। पौधे लगा लेना बड़ा अहम काम है। हार्टिकल्चर जी है ये पूरी दुनिया के उत्ते इनकलाब लैके आई है और कौमां दी किस्मतां बदल दित्तियां ने, और कौमां दी किस्मतां बदलते नाल नाल फी एकड़ ज़्यादा पैदावार के नाल नाल मैं समझना वा कि अहम चीज़ जो काम किया है ना हार्टिकल्चर ने, वो पूरे पूरे मुल्कां दी इकॉनमी नूं सपोर्ट करके ने। समझना वा कि जो टूल्स पे ने माशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म दी सारियां चीज़ां मौजूद ने जिहड़ियां कि डिप्लोमा क्लास के स्टूडेंट्स नूं होणियां चाहीदियां ने। तकरीबन 35 प्रैक्टिकल ने जिहड़े बच्चों नूं कराए जांदे ने इस लैबार्टरी दे विच। हार्टिकल्चर दे नो हो तो इलावा ये सारी फूड प्रोसैसिंग और उन्होंने प्रिजर्वेशन और वो फूड एडिटिव्स किहड़े कैमिकल पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ां बच्चे इत्थे खुद इस लैबार्टरी दे विच प्रैक्टिकल करके कैचअप वगैरह बनाते हैं, जैम बनाते हैं, जैली चटनियाँ मार्मलेट। चूँकि इंटर्नशिप गई सी क्लास हुण आई तो इंशाल्लाह हुण प्रैक्टिकल साडे शुरू हो जाएंगे। जी असीं ये कैमरे की अख नाल अगर दिखा सकीए, जार्स पईयां ने, फ्लास्क पईयां ने और मुख्तलिफ चीज़ां पईयां ने और सीड पे ने मेरे हाले सब्जियां दे किचन गार्डनिंग सिखाने वास्ते। और बेसिकली एग्रीकल्चर दे विच हार्टिकल्चर फूड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स तीन चीज़ों को कवर कर रहा होंदा है। मशीनां अगे पईयां ने और भट्ट साहब जिवें दस रहे सन कि प्रैक्टिकली लोकां नूं बच्चियां नूं ट्रेनिंग देने वास्ते इन्हां मशीनां च और किवें प्रिजर्व करना है। देखो जी पाकिस्तान दे विच पोस्ट हारवैस्ट लॉसिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे बहुत ज़्यादा ने, तो उन्होंने पोस्ट हारवैस्ट लॉसिस जिहड़े ने मोर दैन 30% ने उन्होंने घटाने वास्ते साडी प्रोसैसिंग इंडस्ट्री नूं आउणा पेगा। क्योंकि फार्मर नूं अगर प्राइस बेहतर मिलनी है देनी है तो सानू प्रोसैसिंग इंडस्ट्री च आउणा पेगा। बेटा क्या नाम है और कौन सा ईयर है आपका? थर्ड ईयर है। माय नेम इज सवेरा रशीद एंड आई एम फ्रॉम डैश थर्ड ईयर। आप कहाँ से हैं? थर्ड ईयर कहाँ से हैं बेसिकली? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। तो ये फूड टेक्नोलॉजी जो है ये आने वाले दिनों में दो साइंस के शोबे ऐसे हैं एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर और ये फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं समझता हूँ इसका बड़ा काम है। तो आप ये फूड साइंसेस को सीख रही हैं, प्रिजर्वेशन और हाथ से भी कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट वीक से हमारी प्रैक्टिस होगी इसकी, तो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस अभी, क्योंकि इंटर्नशिप से आए हैं तो सर।
भट्ट साहब एक ही है सर ये हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है। जब बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जूसेस कैसे तैयार करने हैं, सिरप्स कैसे तैयार करने हैं, तो उसका एक ख़ास नुक्ता होता है कि जिस टेम्परेचर पे जाकर उसमें एक थिकनेस आ जाती है, तो वो तकरीबन 65% उसमें शुगर लेवल को चेक करते हैं। उस लेवल पे जब थिकनेस पहुंच जाए तो एक कतरा हम यहाँ पे डाल के तो इस तरह इसके अंदर से देखते हैं। इसमें ग्रेजुएशन हुई है, ग्रेडिंग हुई है, तो 65% पे जब वो तैयार हो जाता है पता चल जाता है कि शुगर लेवल इसका 60। तो जिस तरह आपने बात की मुख्तलिफ ब्रिक्स पर, तो ये ब्रिक शो करता है उसकी, तो इससे हमें तैयार हो जाता, पता चल जाता है कि ये अब हमारा जो बैच है तैयार हो चुका है। यानी ये हर किस्म की तैयारी यहाँ पे सिखाई जा रही है स्टूडेंट्स को कि जब ये लोग फील्ड में जाएं तो फील्ड में जाने से पहले इनका नॉलेज जो है वो अपडेटेड हो। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। असी मौजूद हाँ इस वेले एग्रोनॉमी और सॉइल साइंसिस के मुतल्लक पढ़ा रही ने इंस्ट्रक्टर ने मुकद्दस यासमीन को। मुकद्दस बेटा ये दसो कि मैन माशाल्लाह मैं जिन्नियां इसे टूल्स मॉडल्स नज़र आ रहे ने बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने में असी कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, सॉइल साइंसेस के हवाले से बात की जाए तो हम यहाँ पर बच्चों को पाकिस्तानी ज़मीनों के कौन कौन से मसाइल हैं उसके हवाले से आगाही देते हैं। जैसे हमारे मेजर मसला है कलराठी ज़मीनों का कि हम किस तरीके से उनको मैनेज करके पैदावार मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके अलावा नामियाती मादा पाकिस्तानी ज़मीनों का कम है, ठीक है, उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा सॉइल टेस्ट करना सिखाते हैं ज़मीन की खसूसियात का, जिससे पता लगता है और ज़मीन की खसूसियात इंटीमेटली कंट्रोल करते हैं। टेक्सचर, स्ट्रक्चर और उनकी जो फर्टिलिटी है हाँ जी, वो बताते हैं। हाँ जी, किस तरीके से सॉइल सैम्पलिंग के हवाले से बताएंगे और सॉइल सैंपल से हमें इंटीमेटली पता लगता है कि ग़िज़ाई अज्जा कितने मौजूद हैं और ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी से ही मैक्सिमम हम पैदावार ले सकते हैं। पौधों नूं फसलात नूं बीमारियां और कीड़े मकोड़ियां तो बचाने वास्ते जिहड़ियां एफर्ट्स कीतियां जांदियां ने, काविशां कीतियां जांदियां ने, तरीके अडैप्ट किए जाते हैं, मैकेनिकल मैथड ने, केमिकल कंट्रोल है और इस तरह फंगस नूं कंट्रोल किया जाता है और वायरस नूं कंट्रोल किया जाता है। बहरहाल ये सारियां गल्लां बीमारियां तो पौधों नूं बचाने वास्ते, फसलात नूं कीड़े मकोड़ियां दे नुकसान तो बचाने वास्ते गलबात करनगियां और जिवें पढ़ा रही ने इंस्ट्रक्टर ने सलमा मलिक साहबा। सलमा मलिक दसो तुसी अपने बच्चों नूं किवें ज़रर रसां कीड़ियां तो पाक फसलात पढ़ाते हो गए? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 4 साल से इस इदारे के अंदर प्लांट पैथोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर हम बच्चों को, हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि बच्चे जब फील्ड के अंदर जाते हैं तो वो एक तंदुरुस्त पौधे और बीमार पौधे के अंदर फ़र्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब हम देखते हैं फील्ड के अंदर जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों की तशख़ीस करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हमें चलते फिरते फील्ड के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन पैथोजन को या बीमारी जिस पौधे पर आई होती है उसकी तशख़ीस करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो हम स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो मर्ज़ आवर हैं, यानी जिनको हम जरसूमे कहते हैं, जो पौधों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, उनकी पहचान पहले क्लास के अंदर, फिर हम उनको फील्ड के अंदर ले जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स खुद जो है वो जाकर तशख़ीस करते हैं कि फ़लाँ फसल के अंदर जो बीमारी है वो किस तरीके से जो है ना वो परवान चढ़ती है। तो फील्ड के अंदर इनको ले जाया जाता है, वहाँ पे जाके बच्चे जो है वो खुद कलेक्शन करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा हमने इंसेक्ट्स की कलेक्शन, कीड़े मकोड़ों की भी करवाई है और जो बीमारी वाले सैंपल्स हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो फील्ड के अंदर जाके बच्चे जो है ये सैंपल कलेक्शन करते हैं। फिर उसके अलावा इनको ये पढ़ाया जाता है कि इन जो प्रैक्टिकल इसका फ़ायदा है वो ये है फील्ड के अंदर कि हम इनको पढ़ाते हैं कि किस तरीके से अगर एक बीमारी आ तो गई है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो कि हम अपनाते हैं फील्ड के अंदर। जैसा कि हम देखें तो हमने अपने माहौलियाती जो हमारी तब्दीलियाँ हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे सामने आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को के अंदर एक जो हमारा आप कह लेना कि ड्रॉबैक या हमारी तरफ से कमी है, वो हम पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स को माहौल दोस्त तरीक़ों की तरफ लेके आना जो है ना वो हमारा मकसद भी है कि किस तरीके से हम जो है ना इन बीमारियों को कंट्रोल तो करें, लेकिन एक ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करते हुए जिससे हमारा माहौल आलूदा ना हो। तो इसमें जो है ना वो हम स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। थैंक यू। और बड़ा खूबसूरत गल की मैडम ने कि सानू अज सारे दी सारी डिपेंडेंस जिहड़ी है वो केमिकल कंट्रोल ते नहीं करनी,
बल्कि सानू को अल्टरनेट मैथड्स वाल जाना पेगा। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਨੇ हैं जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ट्राइकोग्रामा और जी और ट्राइकोग्रामा कार्ड इस्तेमाल करके कि ਜਿਹੜੇ नुकसानदेह कीड़े ने ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਵਾਨੇ और गुलाबी सुंडी ਦੇ जो अंडे ने उन्होंने खा के तो फर्क कर देता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाटी की रिकॉर्डिंग चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है। बाराने रहमत अल्लाह पाक ज़रात वास्ते बारिशां कितनियां ज़रूरी ने ये कोई दसन की लोड़ नहीं। और फिर बारानी इलाके की पूरी एग्रीकल्चर से चलती बारिशां दे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लुबाबा राशिद। अच्छा ये बताइए कि ये कंप्यूटराइजेशन जो है, कंप्यूटर नॉलेज जो है, ये ज़रात के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईटी जो है वो हर शोबे में आजकल इस्तेमाल हो रही है। तो ये लोग जब डिप्लोमा कंप्लीट करके ये फील्ड में जाते हैं तो इन्हें आईटी की बहुत स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। इन्हीं स्किल्स को ये इस्तेमाल करते हुए अपना काम जो है वो अपना जो काम है या जो प्रोफेशन है उसमें एक्सेल कर सकते। अच्छा ये बताइए आपके पास कितने कंप्यूटर्स मौजूद हैं और एक टाइम पे आपकी इस लैब में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 कंप्यूटर्स हैं जो सब जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और इतने ही बच्चे एक वक्त में जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि तमाम स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा लेने के लिए आती हैं उन्हें ये कंप्यूटर को सीखना होता है। बिल्कुल ठीक कहा मैडम ने कि आईटी का दौर है और आईटी का इस्तेमाल है और दुनिया में क्या हो रहा है जब तक हमें कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? रिनाता जावेद। रिनाता जावेद बेटा, ये तो बड़ी प्यारी किताबें हैं। ज़रात से हट के आप तो काफ़ी कुछ और भी पढ़ा रहे हैं, शायरी, इस्लाम, हक़ाइक़, वसाइल, तसव्वुफ़। तो ये सारा कुछ भी ये बच्चे पढ़ते हैं जी? हाँ जी पढ़ते हैं। कभी आते भी हैं इधर या उन्हें तो होता है बस यार पास करो मजमून? नहीं, हफ्ते में एक लाजमी लाइब्रेरी पीरियड होता है। अच्छा। और बच्चों के लाइब्रेरी कार्ड्स भी हैं जो हम उनको इशू करते हैं, फिर वो बुक्स इशू करा सकते हैं, पढ़ते भी हैं, उसके बाद बुक रिव्यूज़ भी लिखते हैं और प्रॉपर लाइब्रेरी पीरियड चलता है यहाँ पर। अच्छा, यानी मैं अगर कहूँ कि शख्सियत को बनाने के लिए आपको सिर्फ जो है प्रोफेशनल नॉलेज से हट के एक अच्छा इंसान आप तब बन सकते हैं जब आप दीगर अलूम, मुआशरती अलूम को पढ़ते हैं। तो ये बच्चों का यहाँ पे मौजूद होना, बच्चे आते हैं या बस ज़बरदस्ती बस एक पीरियड ही पढ़ते हैं? नहीं, अब तो बल्कि काफ़ी वो दिलचस्पी भी लेते हैं क्योंकि बड़ी उनको इंटरेस्टिंग लगती हैं कि नई नई किताबें वो पढ़ते हैं और बड़ा अच्छा उनका बन चुका है कि अच्छी। अच्छा बेटा, हमें याद है हम यूनिवर्सिटी टाइम में किताबें इशू करवाते थे तो फिर जाके जमा करवाते थे जब हमने क्लियरेंस लेनी होती थी। तो क्या ये बच्चे फिर किताबें पढ़ के वापस भी करते हैं या बस फिर फ़ाइन पे करते हैं? नहीं, मोस्टली वापस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ़ाइन पे करते हैं, लेकिन मोस्टली हमने स्ट्रिक्ट रखा हुआ रूल के मतलब लाजमी वापस करें और बुक्स ख़राब ना करें। थैंक यू बेटा। मैं ये चीज़ देख के हैरान हो गया कि कुछ ज़रात दी चीज़ां तो है ही है ने, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने वास्ते जेड़े मुख्तलिफ अलूम पढ़न का जो शौक है, तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तमाम किताबां मौजूद हैं। मेरा नाम कैसर शदाद है और रिसेंटली हम अपॉइंट हुए हैं जनरल सब्जेक्ट्स के लोग एग्रीकल्चर इदारों में। तो बच्चों की जो अदबी आबियारी है और बच्चों के अंदर जो बोलने के कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो भी रूशनास करवाए गए हैं, क्योंकि सिर्फ ज़रात जो है वो पढ़ने से एक आप अच्छे एक्सटेंशन वर्कर नहीं बन सकते जब तक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आते, आप कन्वे नहीं कर सकते और स्पीच थेरेपी नहीं आती। जी थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इशरत फ़ातिमा है और मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। तो चूँकि यहाँ पे डिप्लोमा होता है डैस एग्रीकल्चर साइंसेज में, जिसमें हम जो फील्ड की पहली फील्ड फ्रंट लाइन फोर्स है उसको हम तैयार करते हैं, बेसिक एक्सटेंशन वर्कर्स को। तो इसमें हम उनकी स्किल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए। एक आप उनके पास नॉलेज होना चाहिए, दूसरा उनके पास कोई स्किल होनी चाहिए और तीसरा उनका एटीट्यूड होना चाहिए वर्किंग का, तब जाके वो फील्ड में जाके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर जो है हम वर्क करते हैं कि उनको हम थ्योरेटिकली नॉलेज देते हैं, दैन हम उनको प्रैक्टिकली अमलन उनसे काम करवाते हैं। फार्म के ऊपर हमारे पास 13 एकड़ का फार्म है जिसमें हम डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स लगवाते हैं और उनमें हम उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं।
वेजिटेबल प्रोडक्शन के हवाले से और डिफरेंट एक्सटेंशन मेथड्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फार्मर फीड स्कूल है, तो वो प्रैक्टिकली जाके चीज़ों को वो ना सिर्फ करते हैं, साथ हम उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं नर्सरी रेजिंग में, ठीक है। और उसके साथ हम उनका, चूँकि वो अमलन काम करते हैं, उन्हें पता चलता है, उनमें हौसला आता है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो उसके साथ ही उनके अंदर वर्किंग का जो है वो एटीट्यूड भी जो है वो डेवलप होता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਾਟੀ ਆਏ, ਬਾਰਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਬਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ कि ये साढ़े फील्ड असिस्टेंट जिहड़े ने ज़राअत दे विच इन्हां दा बहुत वड्डा रोल है। और अगर इन्हां दी ट्रेनिंग, इन्हां दी तालीम सारी इन्नी केयर नाल कीती जा रही है, तो कोई शक नहीं कि साढ़े जिहड़े ख्वाब ने ज़राअत दे ज़रिए तरक्की वाले वो दूर नहीं। प्रोग्राम दा वक्त खत्म होंदा, अपना मेज़बान सईद मुगल नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफ़िज़।